मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ऋषित प्रजापति और मैं कनाडा में रहता हूँ। गाइस, मेरी तरह कनाडा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे। पर इधर एक चीज़ बहुत ही खास है कि इधर कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। इधर सबको पीछे खींचना चाहते हैं। कोई किसी की हेल्प तो नहीं करेगा, पर हाँ, उसका मतलब जो भी मोटिवेशन है या जो भी स्ट्रेंथ है वो ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो रियल मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मैं उस सारे पे यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा, पर ये वीडियो PSW यानी कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर के बारे में होने वाला है कि मैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर कैसे बना। मेरा बैकग्राउंड था बिजनेस, मैंने इधर आके किया फाइनेंस और बाद में किया पर्सनल सपोर्ट वर्कर। तो कैसे ये सब पॉसिबल है और अगर आपको भी करना हो तो आप कर सकते हो या नहीं, उसका आपको आइडिया आएगा ये वीडियो देखने के बाद। सो गाइज, ये वीडियो पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, कोई भी कनाडा आता है तो कनाडा में कैसा है कि एजेंट कोई भी कोर्स की हाँ तुमको भाई ये कोर्सेज है उसमें से सिलेक्ट करना है। हम 10 लोगों को पूछते हैं भाई कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ, पर हाँ तब हमको क्या होता है कि कनाडा आना है, कनाडा आना है, इस धरती पे आना है। सो गाइज, हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं बिना सोचे समझे और उस कोर्स के हमें $20,000, अभी तो शायद ज़्यादा हो गया हो तो पता नहीं, अभी तो कोई आ भी नहीं रहा है वैसे, पर हाँ वो भी 12-13 लाख मतलब हमारे लिए बहुत है। 12-13 लाख में तो हम अच्छा खासा मतलब कुछ कर सकते हैं इंडिया में। अगर कोई भी बिजनेस किया तो वो चलेगा फॉर श्योर। सो गाइस, ऐसे करके हम कनाडा तो आ जाते हैं, ठीक है। पर इधर आके पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। गाइस, इधर आके क्या है कि इधर आके हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले ये किया, फिर दूसरा कोर्स। अगर आपका 2 साल का कोर्स लिख के आए हो तो फिर ख़त्म है, क्योंकि आपको 2 साल का तो कोर्स करना ही पड़ता है। अगर 1 साल का लेके आए हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि दूसरा मैं कौन सा कोर्स लूँ। सो गाइस, तभी भी हम सबको पूछते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं, खुद से रिसर्च नहीं करता है। सो गाइस, मैंने क्या किया कि मेरा एक कोर्स ख़त्म हो गया था और मैंने पहले किया था फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। उतना उस कोर्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि क्या कोर्स है क्या नहीं, शायद अभी तो डिसकंटिन्यूड भी हो गया। तो गाइज, वो मेरा जब खत्म होने वाला था, मेरा कोई फाइनेंस में बैकग्राउंड था ही नहीं, पर फिर भी मैंने ये लिया था क्योंकि मेरे को भी कनाडा आना था, ठीक है। सो सिंपल है। अभी वो ख़त्म होने के बाद 1 साल में ख़त्म हो गया, अभी दूसरा कोर्स लेने की बारी आई। बहुत सोचा मैंने, मेरे दोस्तों ने बहुत डिस्कस किया कि भाई क्या करें क्या नहीं, पर पता है आपको लास्ट में तो इधर की सुनते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और हम सिचुएशन के ऊपर जाते हैं। हम खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी। सो गाइज, वो चीज़ सीखो आप कि खुद से डिसीजन लेना सीखो, खुद के लिए क्या चीज़ अच्छी है वो सीखो। अगर कोई दूसरा बता रहा है कि भाई तू ये कर ले ये कर ले, वो उसके एक्सपीरियंस से बता रहा है, वो आपके एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा है, तो आप किसी पे रिलाई नहीं रह सकते। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये फील्ड में मैं ये इतना आगे जाऊँगा, इतना आगे जाऊँगी। सो गाइज, ऐसे ही मैं एक व्लॉग बना रहा था, ठीक है, मेरी कॉलेज में। मेरी कॉलेज का नाम है कॉनेस्टोगा कॉलेज। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, गलत नहीं बोलूँगा। फैसिलिटीज़ सब ठीक है, कोई फैकल्टीज़ मतलब ठीक ठीक, पर हाँ ओवरऑल अच्छी कॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलत कॉलेज है कॉनेस्टोगा। सो मैं उसमें व्लॉग बना रहा था यूट्यूब का, ठीक है। मैं सबके रिव्यूज़ ले रहा था कि भाई या बहन कौन से कोर्स करने चाहिए आगे, क्योंकि मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया था। सो अभी मैं दूसरे साल का कोर्स करने वाला था। तब मुझे एक लड़की मिली, जमैका की लड़की थी, ठीक है। तो वो बहुत ही शाय, मतलब नहीं आना चाहती थी कैमरे के सामने, पर फिर भी वो आई। उसने मुझे बताया कि ऋषित, कि देखो तुम अगर अभी ये करोगे मतलब पर्सनल सपोर्ट वर्कर करोगे तो तुम्हारा इन फ्यूचर बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो मैंने सोचा, मैंने बोला सही में, क्योंकि वो लड़की खुद पर्सनल सपोर्ट वर्कर कर रही थी। वो 2024 की बात है, अभी 2025 चल रहा है, 2025 का एंड आ गया। सो गाइज, मैंने ठीक है, मैंने बोला भाई ये इतना बोल रही है, एम्फेसिस कर रही है। फिर मैंने मेरे हिसाब से रिसर्च की। मैंने बोला ना, मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में उतना नहीं आता। हाँ, लोगों की बात पे गौर करता हूँ, पर इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाने का, खुद से भी कुछ करने का, क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद पैसे डाल रहे हैं, ठीक है। $20,000 मतलब 12 लाख रुपए। सो गाइज, मैंने रिसर्च की और मेरे को लगा कि नहीं, ये कोर्स में वैल्यू है और ये कोर्स में जो मुझे था वो मिल रहा था। क्योंकि ठीक है, अगर कुछ आगे जाके आउटकम नहीं निकल रहा है या निकल रहा है, पर पर्सनल सपोर्ट वर्कर इन द सेंस कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि खाली पैसा ही कमाने का, पर किसी की जब तुमको ब्लेसिंग्स मिलती है वो चीज़ पूरी अलग है। तुम किसी के लिए कुछ इतना भी अच्छा करोगे तो तुमको कितना अच्छा लगता है। हम वो चीज़ हर रोज़ करते हैं। और जो भी पर्सनल सपोर्ट वर्कर है, कोई भी कंट्री में हो गया, मतलब कनाडा नहीं, कोई भी कंट्री, UK, न्यूजीलैंड, USA, कोई भी कंट्री,
और इंडिया में भी, ठीक है, इंडिया में पर्सनल सपोर्ट वर्कर नहीं बुलाते, पर फिर भी लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। और वो लोगों की सेवा करना बहुत ही बड़ी बात है, सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। एक लड़की थी नाइजीरिया की, मेरी ही क्लासमेट, और वो मुझे क्या बोल रही थी पता है कि रुशित कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मतलब जो हमने कभी नहीं की, ठीक है। और वो सारी चीज़ें एकदम नेचुरल है, हम सब लोगों की लाइफ में एक फेज़ में वो चीज़ आने वाली है। तो why we are becoming very shy and why we are avoiding those things? This is the part of life, and nobody can deny it. It is a part of life. So guys, डेली एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि खाना खिलाना, मतलब उनको नहलाना, सब चीज़ें मैं सब चीज़ें करता हूँ, एंड आई एम सेइंग इट प्राउडली। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे में बहुत सारी स्किल्स है। देखो, एक स्किल तो आपके सामने ही है कि मैं इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, पर फिर भी मुझे वो काम अच्छा लगता है। तुम जब किसी की स्माइल देखते हो, तुमको किसी की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो वो चीज़ सबसे ऊपर है, पैसा भी नहीं, पैसे से भी ऊपर वो चीज़ है। सो गाइज, इसलिए मैंने पर्सनल सपोर्ट वर्कर लिया। एट फर्स्ट मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला था कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं, बट देखो, खुद पे भरोसा रखोगे और ऐसा ही कि मुझे करना है, अवॉइड नहीं करोगे कि भाई मुझे तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, ऑड है, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लोगों का ये करना। भाई, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ सर्विस एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मनी, इट इज़ लाइक एन इमोशन। व्हेन यू डू इट, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इट इज़ गिविंग टू अस। सो गाइज, अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ, एंड आई एम हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड। सो गाइज, ये काम सबसे अच्छा है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई, ये सब ये काम करते हैं, और ऐसे ही नहीं करते होंगे, क्योंकि दे फाइंड इट इज़ द बेस्ट जॉब एवर यू कुड डू इट। एंड जब तक आपके पास है, आपने कुछ किया होगा, मेरी अभी एज है, मैं कर पाता हूँ, तो मैं किसी की कर रहा हूँ, ठीक है। किसी की हेल्प, मतलब इंटेंशनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सब तरह से मुझे पता चलता है कि कोई डिस्ट्रेस में होता है तो उसको कैसे संभालना है। सो पर्सनल सपोर्ट वर्कर इन द सेंस वो ऐसा ही नहीं कि खाली तुम फिजिकली हेल्प करो, मेंटली, इमोशनली, सब तरह से हेल्प करो। तो ये सब है ये जॉब में, ठीक है। और आगे मतलब जब मैं कोर्स कर रहा था तब ठीक है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक ऐसा, खाना खिलाना, फिर मतलब बेड बनाना, मतलब एकदम क्लीन, ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी लगती है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारे घर में सिक हुआ तो फिर तुम वो चीज़ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। सो ये चीज़ है, इसलिए मैंने पर्सनल सपोर्ट वर्कर लिया। और बाद में मतलब मैं जब पर्सनल सपोर्ट वर्कर बन गया, तभी भी मुझे बहुत मतलब वो मेरे फ्रेंड्स से कि भाई क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया, बट या इट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट आई एवर मेड, and this will be helpful in my life as well, not just because of earning money or staying into Canada at all, but it will be helpful in my life wherever I will be. So guys, if you want to become a personal support worker, and if you have a passion, I am repeating, if you have a passion, then choose this course or choose this career, because this is a rewarding career, and the reward is that you would get blessings that you need in each and every phase of life. यही था गाइज मेरा आज का वीडियो। मैंने पर्सनल सपोर्ट वर्कर कोर्स क्यों लिया, आपको भी लेना चाहिए या नहीं। आपको अगर पैशन है, मैंने जैसे कि बोला कि लोगों की मतलब कुछ करना चाहते हो, फिलैंथ्रोपी है तुम्हारे माइंड में कि भाई नहीं मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, मुझे लोगों की कुछ अच्छा करके अच्छा लगता है। मेरे में ऐसा है कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैं लोगों के लिए कुछ करूँगा, ठीक है, मुझे उससे खुशी मिलेगी। और उसके बाद में मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैंने वो किसी और के लिए किया है और उसको खुशी मिली तो मुझे खुशी मिली। ऐसा अगर तुम्हारा माइंड सेट है तो ये करियर बेस्ट है, और तुमको मतलब जॉब सब मिलेगा अगर तुमको ये चीज़ अपने माइंड में सेट है तो। ऐसा ही नहीं कि तुम करने के लिए कर लिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आगे के वीडियोस में मेरे कोर्स के बाद मतलब स्टडीज़ के बाद, मेरी पढ़ाई पर्सनल सपोर्ट वर्कर की अभी सितंबर में चालू हुई थी और अप्रैल 2025 में ख़त्म हुई है। सो अभी मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा सारे पे, ठीक है, बेस्ड ऑन माय कोर्स, वेदर आई गॉट द जॉब और नॉट, और कैसा है कैसा नहीं उसका करियर, कैसे तुमको जॉब ढूंढनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तुम
किसी मतलब लीगल बॉडी के साथ रजिस्टर हो सकते हो कि नहीं ओंटारियो में। मैं ओंटारियो में हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ओंटारियो के बारे में, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्योंकि अभी 4-5 महीने हो गए और मैंने बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता तो तुमको खुद से करना पड़ेगा। पर मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, कोई भी हो गया, मतलब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, they can come to me and I will help them for sure as much as I can. So guys, thank you so much